अध्याय 1। जीवन को साक्षी भाव से देखो। जीवन बहुमूल्य है, इसे सस्ते में गंवाना नहीं है। जब सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली विकेट पर आते हैं तो तय करके जाते हैं कि अपना विकेट यूं ही फेंक नहीं देना है। कम से कम इतने रन तो बनाने ही हैं कि अपने होने व अस्तित्व का भान खुद को भी होता रहे। अपने आप को एक साक्षी या गवाह के रूप में आंकना चाहिए। उसी तरह से इस संसार के विकेट पर हम भेजे गए हैं। हम उस लीला की ही परछाइयाँ हैं। हमें उस परम सत्ता की लीला से तालमेल बैठाकर आनंद के साथ जीवन बिताना है। ईश्वर प्राप्ति परम आनंद प्राप्त करने के समान है। ये नदियाँ, ये झरने, ये धरती पर महकते फूल, ये तारों से सजा आसमान, ये चंद्रमा, ये सितारे, ये जीवन की रोशनी देता सूरज, ये उगती हुई फसलें, ये कोमलांगियों की सुंदरता, ये समुद्र, ये पहाड़, ये सब उस ईश्वरीय लीला की परछाइयाँ ही तो हैं। इनमें पूरी लगन से आत्मसात हो जाने व इनसे तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। यह सब हम साक्षी भाव से आत्मसात करेंगे तो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकेंगे और वह परम आनंद की रोशनी प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए हमारा अंतर्मन तड़पता रहता है। राजा जनक सामान्य लोगों में तो एक अजीब राजा कहे जाते थे, पर ऋषि मुनियों व तपस्वियों में बड़े ज्ञानी कहे जाते थे। एक बार एक ऋषि के पास भक्त ने पहुंचकर जीवन का सत्य समझाने का अनुग्रह किया। ऋषि ने कहा कि अगर सत्य जानना ही चाहते हो तो तुम्हें राजा जनक के पास जाना चाहिए। भक्त ने आश्चर्य के साथ कहा कि राजा जनक तो रसिया हैं, वो शराब का सेवन भी करते हैं और सुंदरियों का नृत्य भी देखते हैं, वो मुझे क्या सिखाएंगे। पर ऋषि ने उन्हें कहा कि तुम जाकर तो देखो, जिस प्रकाश व सत्य की तुम्हें तलाश है वह उनके सत्संग से ही प्राप्त होगा। वो भक्त राजा जनक के दरबार में गया। जो कुछ उसने वहां देखा उससे वो बहुत ही दुखी हो गया। महल में राजा जनक व राज दरबारी सुरा सेवन तो कर ही रहे थे, नर्तकियां भी वहां पर नाच रही थीं। मैंने तो पहले ही अपने गुरु को कह दिया था कि इस नर्क में मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों यहां भेज दिया, भक्त ने मन ही मन कुढ़ते हुए कहा। ऋषि की राजा जनक के पास भी सूचना तो आ गई थी कि भक्त को सत्संग द्वारा ज्ञान प्रदान करना है। राजा ने भक्त से कहा कि आज की रात तुम महल में आराम करो, मैं तुम्हें एक जलता हुआ दिया देता हूं। महल ऐसा घुमावदार है कि अंधेरे में एक बार गुम हुए तो फिर रास्ता मिलेगा ही नहीं, अतः देखना कि दिया जलता ही रहे। भक्त की जान सूख गई। दिए की रोशनी में उस खूबसूरत महल के वैभव को देखने की इच्छा भी मर गई। बस एक ही चिंता थी कि दिया बुझ न जाए। बुझा कि गुम होकर मौत तक पहुंचने का संकट सामने था। अगले दिन सुबह जलता हुआ दिया लेकर भक्त राजा जनक के पास पहुंच गया। राजा जनक ने कहा कि अब आज की रात नरम नरम शैया पर तुम्हें सोने का मौका मिलेगा। भक्त खुश हुआ। सनकी राजा आज संगत व सीख देने के बजाय बिस्तर पर सोने का अवसर दे रहा था। पर मुझे तो आप जीवन के सत्य की सीख कब देंगे, भक्त ने राजा से सवाल किया। बस देखते जाओ, बेपरवाह राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। शाम बीती, रात आई। दिन भर सुस्वादु भोजन व विलास की वस्तुओं से वह मस्त हो गया था। महल की रंगीनी देखकर वह चकित व मोहित था। रात को उसने गुदगुदे नरम बिस्तर को देखा तो मन उस भक्त का प्रसन्नता से भर उठा। पर लेटकर जैसे ही सर उठाया तो देखा कि एक पतली डोर से खूनी तलवार लटक रही थी। पतली डोर कब टूट जाए, तलवार नीचे गिरे और उसका खात्मा हो जाए, इसी चिंता में वह रात भर सो न सका। सुबह जब राजा जनक के सामने वो पेश हुआ तो बहुत घबराया हुआ था। गुस्से में कहने लगा, अब असली सत्य का सबक कब सिखाओगे?
राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। तुमने महल के सभी भोग विलास की वस्तुओं को छोड़कर ध्यान केवल इस बात पर लगाए रखा कि दिया बुझने न पाए। जिंदगी में ज्ञान की ज्योति जलते रहना चाहिए। दूसरी रात की बात यह कि तलवार कच्ची डोर से टूटकर गर्दन पर न पड़ जाए, अन्यथा जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस ज्ञान ने तुम्हें सोने नहीं दिया। इन दो बातों में ही जिंदगी का मर्म छुपा है। मैं शराब, महल व संसार में हूँ, पर महल मुझ में नहीं। मैं संसार में हूँ, पर संसार मुझ में नहीं। ये साक्षी भाव ही हमें परमात्मा व प्रकाश की ओर ले जाता है। ये सुनकर भक्त ने आदर से नजरें झुका लीं। जनक राजा को प्रणाम किया और देशाटन करके वहां लौट आए जहां से भेजे गए थे। ऋषि के पास जाकर प्रणाम किया, हे ऋषिवर, आपने मुझे ऐसे ज्ञानी के पास भेजा जिसने ज्ञान के प्रकाश से मेरी जिंदगी को बदल दिया है। कर्म करते हुए भी लिप्त न होने की प्रक्रिया ही साक्षी भाव है। जब ये साक्षी भाव आ जाता है तो न सुस्वादु भोजन, न सुंदरियों का नृत्य, न ही नरम बिस्तर आपको डिगा सकता है, क्योंकि अंतिम समय के पहले आप ज्ञान का ऐसा दिया लेकर उस अंधकार को दूर कर सकते हैं जो जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। यही साक्षी भाव महात्मा व ज्ञानी भी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अन्यथा मौत की तलवार तो लटकी ही है। न जाने ये डोर कब टूट जाए और तलवार गर्दन पर टूट पड़े। अतः बिना समय गंवाए ज्ञान का वह अमृत पान कर लेना है जो मृत्यु के भय को दूर भगा दे और जीवन को सार्थक कर दे। खुद को जानो, खुद को पहचानो, और वह भी साक्षी भाव से। यहीं से ज्ञान प्राप्ति की सीढ़ियां प्राप्त होती हैं और परमात्मा से मधुर मिलन की आशा बनती है।